आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे से बहुतों ने बहुत प्रश्न पूछे, जिज्ञासा भी रखी हैं। उनकी सभी की जिज्ञासाएं बहुत जायज़ हैं, बढ़िया हैं। मैंने उनको प्रश्न जो पूछे उनको मैंने एक लिपिबद्ध कर लिया। आपके सामने दो दो तीन तीन प्रश्न को मिक्स करके आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने। एक ने पूछा कि गृहस्थी के अगर हम गहरे जाते हैं, एक व्यक्ति जिसका ध्यान साधना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरे से पूछा क्या अगर गहरे उतरूं इसके अंदर और ज़्यादा, तो क्या मेरे गृहस्थी वगैरह में भी दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। इसी के साथ ही एक मिलता जुलता प्रश्न एक और ने पूछा। उन बहन जी ने तो मुझे एक ही चीज़ सीधा सीधा कह दिया, हम इतने तो जी हमने गुरु भी बना रखे हैं, हम इतने सारे क्या कहते हैं महात्मा को सुनते भी हैं, लेकिन घर के अंदर कहते हैं कोई उपदेश काम ही नहीं आता। ऐसा क्यों? अब मैं दोनों प्रश्नों को आपको मिक्स करके जवाब देता हूँ। यहाँ पहला प्रश्न ही उठा लेते हैं कि गृहस्थी में क्या दिक्कत आती है, नहीं आती है। मिक्स करके भी अगर मैं जवाब दे रहा हूँ तो यही जवाब है कि एक बात नोट कर लीजिए आप, अगर आप गहरे अध्यात्म में उतर रहे हैं तो ये जरूर नहीं कि आपकी गृहस्थी खराब होगी, लेकिन अपवाद स्वरूप कोई ही ऐसा बिरला होता है जो कि गहरे अध्यात्म में उतरने के साथ साथ गृहस्थी को भी संभाल के चले। नहीं हो पाता। ये मेरे पिता का अकाट्य सिद्धांत जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल में। और क्योंकि जिनका ही मैंने पढ़ा सब गृहस्थी से विरक्त हो चुके थे। गृहस्थी में पत्नी भी माँ का रूप ले चुकी थी। बहुत बड़े बड़े महापुरुष, सारी चीज जितना मेरे पास ज्ञान है, मैं उस चीज में वो ताल ठोक के बात नहीं कर रहा, जितना मैंने पढ़ा। पिताजी ने एक चीज कही, क्योंकि वो काफी गृहस्थ में संत में गहरे आध्यात्मिकता के हिसाब से गहरे पहुंचे, तो उन्होंने एक ही चीज कही, बेटा दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें सामंजस्य करना बड़ा मुश्किल होता है। और होता क्या है कि उसी की चल सकती है जो व्यवहार ज्ञानी भी हो। बोले अब तक जितने भी आपको मिलेंगे वो लगभग सभी या तो तत्व ज्ञानी और वीतरागी तो मिलेंगे, कोई तत्व ज्ञानी तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, फिर उसमें बहुत कम होते हैं जो वीतरागी भी होते हैं, और कोई कोई होता है जो कि तत्व ज्ञानी और वीतरागी के साथ साथ व्यवहार ज्ञानी भी हो। महात्मा चाणक्य जो थे वो तत्व ज्ञानी भी थे, वीतरागी भी थे और व्यवहार ज्ञानी भी थे। उनके व्यवहार को आज याद करा जा रहा, लेकिन वो वीतरागी और तत्व ज्ञानी बहुत गहरे थे। तो भावना मेरी यहाँ पर यह आती है, व्यवहार ज्ञानी नहीं होने से क्या रहता है कि फिर हम बस एक दिशा में चलते हैं, बस अध्यात्म और गहराई से उतरते चलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या परिवार जो वो एक तरफा होता चलता है। उनकी नज़र में हम एक जड़, एक पागल, एक बस ऐसी अजीब स्थिति वाले व्यक्ति बन के रह जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, एक हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब थे, इतने गहरे, इतने गंभीर, एक्चुअल में संत थे वो। और उन्होंने एक ऑटोमेटिकली उनके एक सिद्ध पिताजी बताया करते कि मतलब वो शरीर छोड़ दिया करते थे। वो शरीर छोड़ दिया करते थे। तो पिताजी को दो व्यक्ति ऐसे थे जो शरीर छोड़ने वाले थे, और वो शरीर छोड़ के वापस जो भी ब्रह्मांड में घूम के वापस आ जाया करते थे। आंखों देखी बात पिताजी की है सारी की सारी, क्योंकि गहरे थे। लेकिन उन दोनों का जो दाम्पत्य जो गृहस्थी जीवन था, जिसमें हर तरह का होता है, कोई वो बिल्कुल जीरो हो चुका था। जबकि प्रोफेसर साहब अपनी सर्विस में पढ़ाया भी करते, बस वो जैसे होता ना आइंस्टीन की तरह, मतलब जैसे आइंस्टीन को आपने एक फोटो में देखा होगा, बस अपने काम पे लगा, उसको बाकी कोई मतलब नहीं, लगभग मतलब ऐसे बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, पैदल जाना पैदल आना, और कोई सांसारिकता से मतलब नहीं, अपने ही उसमें विचर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि राजा जनक की तरह विधेयी बनना बहुत बहुत मुश्किल। अपवाद ही होते हैं पूरी पृथ्वी पर, जो कि राजकाज भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, गृहस्थ भी पालन कर रहे हैं, समाज का भी देख रहे हैं, और फिर भी विधेयी, जिनको किसी चीज से कोई लगाव नहीं। तो मेरी भावना यहाँ पर यह आती है कि गृहस्थी के अंदर संभलता नहीं है। अगर हम गहराई से उतरें तो उतना ही करिए जितना सहज सहज अच्छा लगे, बढ़िया लगे, ताकि आपकी गृहस्थी भी चलती रहे। बच्चे जब बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, सेट हो जाएं, ये कहने करता है,
फिर आप और गहराई से उतरिए, जब तक आप अपने आप को संभाल के उसी ढंग से चलते चलिए। ज़्यादा गहराई से उतर के, बहुत ज़्यादा एकांतवास करके, बहुत ज़्यादा डीपली इसमें जाने से थोड़ा आपको, आपके परिवार को दिक्कत आएगी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। और रही बात जो इन बहन जी ने कहा कि भाई बहुत सारी बातें ऐसी, हम इतने हम तो कहते हैं गुरुओं पे भी जाते हैं, महात्मा मुनि को सुनते, सब कुछ है। मैं एक चीज़, छोटी सी बात बहन जी आपसे हाथ जोड़ के एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आपने जिनको गुरु बनाया है, या जितने महात्माओं को आप सुनती रहती हैं यूट्यूब में या जा के जहाँ सत्संग होता है, अगर किसी एक का भी आप थोड़ा सा मनन चिंतन कर लें उनके सत्संग पे, उनके प्रवचन पे, तो आप यकीन करें कि आपको ये पर्सन आपके उठता ही नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने तो आपको जवाब दे दिया, इनके कोई अलग जवाब नहीं होते हैं। इस बात पे आप फिर गौर कर लीजिए। आप एक का सुन के एक में ही उतर जाइए पूरी तरह। आप औरों को छोड़ दीजिए कि घर के अंदर और कौन क्या कहने, आप अपने आप को तो संभाल लीजिए। हम किसी के दूसरे के स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते। 80% समस्या हमारे स्वयं के स्वभाव से होती है, 15% हमें दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक विपदा। हम कितने भी उपाय कर लें, मान लिया बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे, लेकिन किसी भी हालात में आप दूसरे के स्वभाव को ठीक नहीं कर सकते। अपने खून का भी करना मुश्किल होता है, स्वयं का तो होता ही नहीं है, तो फिर कैसे पार पड़ेगी जी। तो इसका मतलब ये कि आप केवल एक नाम के लिए आप सुनते हैं कि जी मैंने गुरु बना लिया और इतने सत्संग सुन लिए, इतना सब कुछ है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो मैं इतना ही कहूँगा, अन्यथा सत्संग तो सत्संग ही है। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।